और उन्नाव में रिश्ते के कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को पहले 1 साल तक कैद में रखा, उस पर दबाव बनाकर करोड़ों की जायदाद अपने नाम करवाई और फिर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि ये कोई सामान्य मौत नहीं बल्कि गला घोंटकर किया गया कत्ल है। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में मुख्य आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दौलत की हवस अब खून के रिश्तों पर भी भारी पड़ने लगी है। इस शख्स को गौर से देख लीजिए। ये एक ऐसा कलयुगी बेटा है जिसने संपत्ति के लालच में मां के कत्ल की न सिर्फ खौफनाक साजिश रची, बल्कि जिस मां ने उसे जन्म दिया, उसे पाला, उसे मुकाम तक पहुंचाया, उसी मां की जिंदगी उसने अपने हाथों से खत्म कर दी। इल्जाम है कि इस कपूत ने पहले अपनी मां को 1 साल तक कैद की जिंदगी जीने पर मजबूर किया, फिर करोड़ों की जायदाद अपने नाम करवाने के बाद बुजुर्ग मां को हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाकर खामोश कर दिया। उन्नाव में रिश्तों को कलंकित कर देने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां अपनी मां की करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए बेटे ने गला घोंटकर हत्या कर दी। 26 मार्च की रात बेटे योगेंद्र सिंह ने अपनी मां शक्ति सरला सिंह को उन्नाव जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, यानी कि जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। मां की मौत की जानकारी छोटे बेटे शैलेंद्र सिंह की हुई तो वो जिला अस्पताल पहुंचा परिजनों के साथ, जहां उसने हंगामा कर दिया और बड़े भाई पर मां की हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद घंटों विवाद चला। पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए शव को कब्जे में लेते हुए पीएम के लिए भेजा। पीएम रिपोर्ट में जो मृतका थी शक्तिकला सिंह, उनकी गला घोंटकर हत्या की जाने की पुष्टि हुई, जिसके बाद छोटे बेटे शैलेंद्र सिंह की तहरीर पर उनके बड़े भाई योगेंद्र सिंह के खिलाफ व उनकी पत्नी व उनके बेटी व बेटे पर एफआईआर दर्ज कर सदर कोतवाली पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इस कलयुगी बेटे की खूनी करतूत को सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है 76 साल की शक्तिकला सिंह की। एक नाम, एक पहचान और एक इज्जतदार शख्सियत। वो चौधरी राजेंद्र सिंह विमला देवी इंटर कॉलेज सफीपुर की चेयरमैन थी। समाज में रसूख था और सबसे बड़ी बात, उनके पास थी करोड़ों की जायदाद। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही दौलत एक दिन उनकी मौत की वजह बन जाएगी। इल्जाम है कि उनके बड़े बेटे योगेंद्र सिंह ने उन्हें अपने ही घर में कैद कर लिया। करीब 1 साल तक वो माँ, जो कभी घर की मालिक थी, वो अपनी ही 4 दीवारी में बेबस हो गई। तफ्तीश में जो बातें सामने आई वो और भी सनसनीखेज हैं। योगेंद्र सिंह ने अपनी मां पर दबाव बनाकर करोड़ों की संपत्ति की वसीयत अपने नाम करवा ली। सोची समझी साजिश रचकर मां के कत्ल की ऐसी खौफनाक स्क्रिप्ट तैयार करके उसे अंजाम तक पहुंचा दिया, ताकि करोड़ों की जायदाद का कब्जा जमा सके। फिलहाल छोटे बेटे शैलेंद्र सिंह के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, उसके बड़े भाई योगेंद्र सिंह ने मां को तकरीबन 1.5 साल तक बंधक बना रखा। इस दौरान करोड़ों की संपत्ति को हड़पने के लिए भाई ने अपने नाम वसीयत करा ली। वसीयत करने के बाद, यानी कि संपत्ति हड़पने के बाद, गला दबाकर हत्या कर दी। सबसे बड़ा आरोप ये भी लगाया है कि बड़े भाई ने इस 1.5 साल के अवधि में किसी को भी मां से मिलने नहीं दिया, यानी कि उनकी मंशा थी उस करोड़ों की संपत्ति अकेले हड़पने की। 26 मार्च की रात अचानक योगेंद्र सिंह अपनी मां को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। पहली नजर में मामला सामान्य मौत का लग सकता था, लेकिन जब छोटे बेटे ज्ञानेंद्र सिंह को खबर मिली तो उन्हें शक हुआ और फिर शुरू हुआ हंगामा। और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक कलयुगी बेटे की खूनी साजिश से पर्दा हटा दिया। इसमें लगभग 76 वर्ष की महिला थी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाई गई। उसके बाद वहाँ एक विवाद की स्थिति पैदा हुई छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में। पुलिस ने उसमें हस्तक्षेप करके उनका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन आया है, गला दबाकर के मारने की पुष्टि हुई है। इसके बाद छोटे भाई की तारीख पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें मेन अभियुक्त जिसका नाम प्रकाश में आया उसकी गिरफ्तारी हो गई है।
अभी तक की विवेचना में पाया गया है कि बड़ा भाई वर्ष 2024 में उनके पिता की डेथ हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद मां को जो है बड़ा भाई अपने पास रखे हुए थे। ये भी तथ्य प्रकाश में आ रहा है, यद्यपि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मां से जो भी संपत्ति थी उसको बड़े भाई ने अपने नाम से करा लिया है। अभी पुष्टि होना बाकी है, ये बात सही है या गलत है तो विवेचना में स्पष्ट होगा। इसमें एक चीज़ निकल के आई है कि मां का गला दबा के हत्या हुई है, चूँकि हॉस्पिटल लाने के बाद ब्लड डेड घोषित किया गया था, उसमें और किसी की संलिप्तता नहीं पाई गई है, तो इस नाते से छोटे भाई की तारीख पर मुकदमा पंजीकृत करके इनकी गिरफ्तारी की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नेचुरल डेथ नहीं हो पाई। गला दबाने से शक्ति कला की मौत होने की पुष्टि हुई। बीमारी से नहीं बल्कि शक्ति कला की हत्या की गई थी। इस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पूरा मामला पलट गया। रिपोर्ट में साफ हुआ कि मौत प्राकृतिक नहीं थी बल्कि गला दबाकर हत्या की गई थी। यानी जिसे बीमारी या उम्र का अंजाम समझा जा रहा था वो दरअसल एक बेरहम कत्ल था, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि महिला के बड़े बेटे ने ही अंजाम दिया था। मामला संपत्ति को लेके है। हमारे पिताजी का निधन 2/9/2024 को हुआ था। तब से मेरे बड़े भाई मेरी माताजी को 1-2 दिन के लिए कह के ले गए थे। तब से हम 4 बहनों को हमारे और भाइयों को और न किसी रिश्तेदार से फोन से बात करने देते थे, न मिलने देते थे। और वो उनकी नीयत संपत्ति हड़पने की थी और उन्होंने संपत्ति अपने लड़के माताजी के नाम से जो भी संपत्ति वो उन्होंने अपने लड़के के नाम करा ली, बहला फुसला के उनको। मेरी माताजी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। हम लोग काफ़ी दिन से मिलने का प्रयास कर रहे थे, हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा था। हमने शासन प्रशासन में कई प्रार्थना पत्र दिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कल शाम को 5:30 बजे करीब हमने अपनी माताजी की लाश सरकारी अस्पताल उन्नाव इमरजेंसी में देखी। हमको शक है कि इन्होंने अपनी माताजी से वसीयत करा ली है, इसीलिए हमारी माताजी को मार दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस हरकत में आई और छोटे बेटे की तहरीर पर बड़े बेटे योगेंद्र सिंह, उसकी पत्नी अनीता और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शनिवार को पुलिस ने दबिश देकर मुख्य आरोपी योगेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अब इसमें विवेचना में स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन अभी तक जो जानकारी में आया यही तथ्य है कि इसमें मां से संपत्ति को संभवतः बड़े भाई द्वारा अपने नाम से करा लिया गया है या अपने परिवारीजनों के नाम से करा लिया गया है, जिसको लेकर के छोटे भाई और बहन ने भी आपत्ति व्यक्त किया है। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है? इसमें 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से 1 की गिरफ्तारी हो गई है। और लोग सर उनको जेल में भेजा जाएगा? गिरफ्तारी होने के बाद जेल भेजा जाएगा और इसके आगे विवेचना भी कराई जाएगी। एक मां जिसने अपने बेटे को सब कुछ दिया, उसी बेटे ने उसकी जिंदगी छीन ली। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि रिश्तों का जनाजा है, जहां ममता हार गई और लालच जीत गई। उन्नाव की ये वारदात सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, ये उस सच्चाई का आईना है जहां दौलत की हवस खून के रिश्तों को भी निगल जाती है। सवाल ये है कि क्या जायदाद अब रिश्तों से भी बड़ी हो गई है और क्या औलाद के हाथों अब मां भी महफूज नहीं रही। फिलहाल एसपी उन्नाव जेपी सिंह के मुताबिक पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है और पूरे मामले की जांच जारी है। एसपी जेपी सिंह ने बताया कि जो पीएम रिपोर्ट आई है उसमें गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है, जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।